तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रामर करवाने वाला हूँ, इंग्लिश ग्रामर। और हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय है टेंस। मतलब वैसे इजी है, समझाना इजी होता है और समझना भी इजी होता है, लेकिन काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर पूरा टेंस का टॉपिक कवर नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर लेना। कोशिश करूंगा मैं जो है आपको 2-3 पार्ट जो है टेंस के एक ही वीडियो में करा दूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे बात आती है टेंस को लेके। टेंस होते क्या है? टेंस सेंटेंस, वाक्य, जो वाक्य लिखे होते हैं उनको सही से मेंटेन करना, उसी चीज को हम टेंस बोलते हैं। टेंस में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है, वो कहाँ पे लेके जाना है। और टेंस की वजह से जो है उसका समय बदल जाता है, वो क्या बोलना चाहता है, उसके भाव सब कुछ बदल जाते हैं। जिंदगी बदल जाती है, उसके जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो चलो समझते हैं इस प्यारे से टेंस को। हमारे पास में होते हैं 3 प्रकार के टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब टेंस को हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब यहाँ पे मैं टेंस लिखूंगा, ठीक है ना, टेंस इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि फिर स्पेस की एरर आ जाएगी। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब जो है ऐसे याद रख सकते हो आप कि टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनके सारों के 4-4 हिस्से हैं, 4-4 बेटे आगे हो गए, यानी कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। अब इसको जो है 4 हिस्सों में बांटा गया है। यहां पे प्रेजेंट लिख रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर बोले तो सिंपल नहीं बोल सकते आप, इनडेफिनिट, एक स्टैंडर्ड नाम है इसका, इनडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो ये 4 नाम है, ऐसा नहीं है, देखो प्रेजेंट हटा दो, पास्ट लगा दो, टेंस तो टेंस ही रहेंगे, प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा दो, प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लगा दो। सारों के बेटों के नाम बिल्कुल सेम सेम है, पप्पी सेम, डॉगी सेम, सेम सेम नाम है, ये भी सेम रहेगा, बस आगे का ये अक्सर बदलता जाएगा। प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट वाले, पास्ट है तो पास्ट वाले सारे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो माना ऐसे ही फ्यूचर का भी हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए होगे। इस तरीके से हम इनको, इनके 4-4 हिस्सों को अरेंज करने वाले हैं, ऐसे बन गए। अब यहाँ पे देखो इंडेफिनिट चलो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी ठीक है, परफेक्ट भी ठीक है, लेकिन ये क्या भाई, मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये वाला टेंस और ये वाला टेंस, इन 2 टेंसों को मिला के एक और नाम बना दिया। तो हाँ, रूल जो होते हैं ना, जैसे बनेगा टेंस, जैसे सेंटेंस बनेंगे इनके, उसमें भी इन दोनों के रूल मिलके एक नया रूल बनाएंगे। देखेंगे क्या होता है उस रूल की वजह से, क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है वाकई या फिर नहीं पड़ता है, वो हमें पता लग जाएगा। तो आई होप इतना सारा चीजें, बेसिक सी चीजें आपको टेंस के बारे में समझ में आ गई होंगी। कुछ भी चीज अगर आपको लगता है ना कि मतलब समझ में नहीं आई, या तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो, या फिर आप जो है कमेंट में बता दो। अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही, आपको लगता है कि रिवाइंड होने से भी समझ में नहीं आएगी, तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं इनके कुछ सिंपल से रूल्स।
अब जो है यहाँ पे देखो, इस वीडियो में काफी बड़ी वीडियो, मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी वीडियो हो जाए कि आप टेंस नाम के शब्द से भी बोर हो जाओ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं दो टेंस कराऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब जो है पहले करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रूल होता है, देखो एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज क्या है, क्योंकि देखो टेंस में हर एक जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट मतलब 16 4 3 12 टेंस है आपके पास में। मतलब कि यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी 3 हिस्सों में बांट रखा है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। मतलब एक तो सिंपल हो जाएगा, एक नकारात्मक मैं नहीं करूंगा वैसे वाले, ठीक है, और एक होता है क्वेश्चन वाले जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, उस टाइप के टेंसेस, सेंटेंसेस। तो अब यहाँ पे इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो मतलब सिंपल बात ये रहेगी, 12 वो है और 3 ये है, मतलब कि 36 आपके जो है रूल्स याद करने पड़ेंगे आपको। कितने रूल्स याद करने, 36। और 36 रूल इतने आसान लगते हैं आपको याद करने, अगर आपने किए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद होते आपसे तो मैं सिंपल सा फंडा आपको एक बता देता हूं। रूल लगभग सेम रहता है, सिर्फ 2 चीजें बदलती है। कितनी चीजें बदलती है, 2 चीजें याद रख लेना। सब्जेक्ट हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, देखो तीनों के रूल अलग अलग बनेंगे, ठीक है। यहां पे अभी बात कर रहे हैं हम सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल के अंदर ये है अपना सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट, ये हमेशा फिक्स रहेगा। उसके बाद में लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, शुरुआत में सब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद में यहां पे क्या आएगा, फिर बीच में जो है वैरी करेगा कुछ भी, जो भी चीजें हैं। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, इसके हिसाब से यहां पे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली फॉर्म आएगी, उसके साथ में एस लग सकता है या फिर ई एस लग सकता है। अब ऐसे कैसे पता लगेगा, एस लगेगा कि ई एस लगेगा कि कुछ भी नहीं लगेगा। क्या होता है ना, एक तो होते हैं यहां पे आपने जो है सिंगुलर और प्लूरल नाम के शब्द का प्रयोग किया होगा, जानते होगे, ठीक है। अब उसी के बेस पे हमें पता लगेगा ये एस ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है एस लगेगा या ई एस लगेगा, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि क्या उसके साथ में ये लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जानते हैं थोड़ा सा रूल, जो कि आपको स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, वैसे मुझे भी बताना जरूरी है। ता है, ठीक है, ते है, बस इतने ही है, ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं। ता है, ते है, ती है, तू है, तै हूं, तू हूं, जो भी लगे रहो, कोई टेंशन नहीं है। बस हाँ, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें है शब्द का प्रयोग, क्योंकि प्रेजेंट में होता ना, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो अभी पढ़ रहा हूं ना, तो अभी वाली जो चीज है उसी को तो प्रेजेंट बोलते हैं। तो अभी वाली जो फीलिंग रहेगी उसके हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। ये ता है, जैसे वह पढ़ता है, ठीक है, वैसे वाले, तो उनमें जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अब जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ ई एस। अब सिंगुलर प्लूरल का पता होगा, एक तो एक चीज के बारे में बात हो, एक बहुत सारे ग्रुप के बारे में बात हो। उदाहरण के तौर पे देखते हैं अभी, ही कैसा है हमारे पास में, ही प्ले क्रिकेट, नहीं मॉडर्न जमाना है, हम क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, हम इनको पबजी खिलाएंगे, ठीक है। तुम भी पबजी खेलते हो, इनको भी पबजी खिला देते हैं, ही प्ले पबजी। क्या ये सेंटेंस सही है हमारा, देखो ध्यान रखना है, एक तो केस है दे प्ले पबजी, ठीक है। अब जो है उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के थ्रू समझना बहुत आसान होता है, और ये चीज बहुत जरूरी होती है किसी भी टेंस को याद करने के लिए। रूल बस ये है सिंपल सा, सब्जेक्ट फिक्स, ऑब्जेक्ट फिक्स, यहां पे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगने वाला है।
अब जो है अगर सिंगुलर है तो एस ई एस लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ही प्ले पबजी, दे प्ले पबजी, इसमें देखो ये कैसा है, ये हमारे पास में है प्लूरल, प्लूरल है ना ये वाला, मतलब बहुत सारे हैं, दे मतलब वे बहुत सारे हैं, ही वह मतलब इकलौता है, तो यहां पे इसके साथ में लगेगा एस, ही प्लेज पबजी, ये हमारा अब सही हुआ। और दे प्ले पबजी यहां पे एस एस नहीं लगेगा क्योंकि दे वे बहुत सारे हैं, दे प्लेज पबजी नहीं होगा, दे प्ले पबजी, ये सेंटेंस हमारा ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। अब जो है आपको एक और सेंटेंस देता हूं और आप गैस करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो ऐसा नहीं होगा आप लोग सोचोगे भाई मतलब मैं बोलूंगा आपको कमेंट में बताओ लिख लिख के, तो नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बोल दूंगा आप कमेंट में बताओ इसका इसमें सही कौन सा, आप लग जाओगे कमेंट करने, पता है मेरे को भी, लेकिन रुको रुको एक बार, पंगा क्या होगा मैं तो आपको बोल दूंगा इस वीडियो में। अब मैंने वीडियो बना दी बहुत सारी, मुझे खुद ही नहीं पता उसमें मैंने पूछा क्या था, तो आपके सवाल का मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो सही है या गलत है। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप खुद अपने मन में सोच के देखना कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है यहां पे देखते हैं, हम अपना नाम लिख लेते हैं, किसी और का क्यों लिखे हम नाम, है ना। अजय गो होम, ठीक है, दे, ये गो जी छोटा आएगा, ठीक है, ये तो टेक्निकल एरर है अपनी, गो होम। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है सेंटेंस कौन सा गलत है। सोचो एक बार कौन सा गलत हो सकता है। दे यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे अजय सब्जेक्ट है, यहां पे होम हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। पंगा कहां पे आएगा? वर्ब में। वर्ब का पता लगाओ कौन सा सिंगुलर सेंटेंस है, ये वाला है ना, अजय गो होम। मैं अकेला हूं, मैं तो दे मतलब बहुत सारे हैं, दे गो होम, ठीक है ये बात, वे घर जाते हैं, ते हैं, है ना, ते हैं, ऐसे पता लगाते हैं हम सेंटेंस का। अब पंगा क्या होता है ना, जब आपके एग्जाम में आएगा वो भी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको कैसे पता करना है। तो यहां पे अब अजय गो होम, अजय घर जाता है, गलत है ये सेंटेंस, यहां पे आएगा गोज। अब देखो उसमें प्ले था, उसमें खाली एस लगा, इसमें लगा ई एस। अब ये ई एस क्यों लगा, वो डिपेंड करता है इनकी जो क्रिया है ना, ये क्रिया है, इसमें वर्ड्स के हिसाब से मैटर करता है। वो चीजें आप ऑलरेडी समझ के आए होंगे, नहीं समझी है तो कोई टेंशन मत लो, मैं उस टॉपिक को भी कवर करा दूंगा। प्लेलिस्ट चेक करना, पूरी ग्रामर करवा रखी है 8 to 12 सारी क्लासेज की, हर एक टॉपिक डिटेल के साथ में कवर करा रखा है मैंने, तो आप देख सकते हो उसको। यहां पे क्या आएगा, गोज आएगा, अजय गोज होम, अजय घर जाता है। अब हमारा ये सेंटेंस सही हुआ। बताओ यार, मतलब देखो कितनों ने सही करा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बताना, और समझ में आता है तो भी बताना कि हाँ सर हमारे एक एक डाउट हमने आज तक टेंस को नहीं समझ पाए थे, अब समझ में आ गया, आपकी वीडियो बहुत मजेदार थी, तो जरूर से बताना, मुझे भी खुशी मिलेगी। अब जो है अजय गोज होम समझ में आ गया, दोनों सेंटेंस में पता लग गया कैसे सही करना है। अब देखो आपको एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि उदाहरण ही अपनी चाबी है, सक्सेस की चाबी है, उदाहरण के बिना यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो क्वेश्चंस आते कैसे हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे कैसे, ये क्रिया करनी कैसे आएगी, वे हमसे पूछेंगे सी, ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिख रहे हैं प्ले, ठीक है, कुछ भी लिख लो, जो भी क्रिया उनकी मर्जी है वो देंगे कुछ भी, और उसके बाद में ब्रैकेट में लिखेंगे इस चीज को, उसके बाद में यहां पे लिख देंगे आपका गेम, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप किस मायने से समझ रहे हो, ऐसा सेंटेंस मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ गेम नहीं मिलेगा, यहां पे ऑब्जेक्ट वैरी कर सकता है उनके हिसाब से, आपको पता लगाना आना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में, जो मतलब
जिस चीज का काम कर रहे हैं, ये तो सब्जेक्ट है, जो काम करता है, कार्य करता है जो, और जिसके ऊपर होता है वो जो भी कुछ कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो भी कुछ कर रहा है या फिर उस चीज के ऊपर कर रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे प्ले आ रहा है हमारे पास में, ऐसे देंगे ब्रैकेट में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है इस सेंटेंस को सही करना है या फिर टेंस बनाना है इसका सही से। तो क्या आप पता लगा सकते हो, सी प्ले गेम, इतना तो पता लग गया, वो गेम खेलता है। ठीक है, वो गेम खेलता है मतलब परसेंट की बात हो रही है ना, समझ में आ गया ना। सी प्ले गेम, वह गेम खेलती है, खेलता है नहीं, खेलती है, सी है ना यहाँ पे, वह गेम खेलती है, मतलब ती है, ता है, ती, तू, ते, जो भी है वो समझ गए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इंडेफिनिट का रूल क्या है, देखो ये पूरा सिंपल सेंटेंस है, हमने बात करी थी ना, सिंपल करवा रहे हैं अभी तो सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अगर वो सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है, तो ये क्या आएगा, प्ले के साथ में एस आएगा, तो सी प्लेज क्रिकेट, मतलब जो भी है, सी प्लेज गेम। ठीक है, अब कितनों का सही हुआ बता दो, मतलब मत बताओ, मेरे को मत बताओ, अपने आप को बता दो कि मेरा सही हो गया। जिसको सही हुआ वेल डन, आपने अच्छा काम किया। चलो अभी जो है ये वाला रूल मुझे पता लग गया है, आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स का कवर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। ठीक है, अब जो है बात करते हैं नेगेटिव की, नकारात्मक टाइप वाक्यों की। किस टाइप के, नेगेटिव टाइप के। अब नेगेटिव टाइप में क्या होता है, नेगेटिव टाइप के अंदर वही आपका फिक्स रहेगा सब्जेक्ट भी, मैं सब्जेक्ट को सब लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, प्लस, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट भी फिक्स रहेगा। और हाँ ये चीज का ध्यान रखना आप लोग, यहां पे लास्ट में फुल स्टॉप आती है, वो लिखने की चीज नहीं होती। सेंटेंस अगर सिंपल या फिर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जब वो खत्म होते हैं तो उसके हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप आती है। ऐसे नहीं है कि रूल में प्लस फुल स्टॉप भी ऐड करूं और आपको बताऊं कि हाँ फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं बनेगा। आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि लास्ट में सेंटेंस के हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पर्सन वाले हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, नहीं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। बहुत बार इसकी भी गलती आप लोग कर बैठते हो, ये गलती कभी मत करना। चलो अब ये बीच की जगह बच गई, इस बीच की जगह हमारी है, हमें कैसे मेंटेन करना है। यहां पे क्या होता है, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके साथ एस ई एस नहीं आता नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या ये एस ई एस जाएगा कहां, यहां पे होता है डू नॉट या फिर डज। ठीक है, अब देखो मैंने डू डज, डू नॉट, डज नॉट की जगह डू या फिर डज और नोट, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी है, ये तो रूल है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब क्या होता है, डू नॉट, डज नॉट, देखो इससे क्या पता लग रहा है आपको, एस ई एस, इस चीज को, रूल को ध्यान से समझो एक बार। जब ये एस ई एस लग रहा था वर्ब के साथ में, तो सब्जेक्ट कैसा आ रहा था, सिंगुलर आ रहा था ना। जब एस ई एस लग रहा था, सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा था हमारा। यहां पे ई एस इसके साथ में आ गया, तो मतलब जब डज आएगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। समझ में आया, यहां पे एस ई एस लग रहा था तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, इकलौता था। वैसे ही अगर यहां पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो यहां पे डज आएगा। मतलब देखो डू आपको पता है ना, डू, डिड, डन, ऐसे वर्ब है ये भी एक, तो यहां पे डू के साथ में आ गया, ये डू के साथ में ई एस आ गया, डज वो इधर ही ला दिया, और जो वर्ब है इकलौती बच गई बेचारी। अब मैं कहां जाऊं, मैं तो जा नहीं रही, तुम अपना करते रहो, मैं यहीं पे बस जाऊंगी, इकलौती बच गई है। ये एस ई एस डू के साथ में आ गया, डज बना दिया। अब वैसे ही यहां पे अगर हमारा केस आता प्लूरल वाला, कौन सा केस आता, प्लूरल केस, मतलब बहुत सारे बंदों वाला। अब उस केस में एस ई एस नहीं लगता, सिर्फ लगती है वर्ब, तो वर्ब लगती है। अब डू तो बोल रहा है मुझे तो चाहिए कुछ, तो इसके पास जाता है कि मुझे ई एस दो, लेकिन बोलती है कि तू तो प्लूरल है, मैं क्यों दूं, तो बोलता है चल मैं अकेला रह लूंगा, अब क्या करूं जब तेरे पास भी नहीं है। तो ये एक अकेला रह जाता है, क्या बन जाता है, डू। और नोट तो आएगा ही क्योंकि नहीं है, तो डू नोट, नोट, डज नोट, समझ में आ गया ना कैसे लगेंगे, डू नोट, डज नोट कैसे लगेंगे, कैसे काम करेंगे। अब जो है देखो वीडियो में मजा आ रहा हो तो
लाइक ठोक देना, बिल्कुल से बता देना। मजा नहीं आया हो तब भी बता देना कि सर यहाँ पे मुझे मजा नहीं आ रहा। इस तरीके से मत कराओ, कुछ और तरीका ढूंढो। वैसे मुझे एक्साइटमेंट हो रही है ये टॉपिक करवाते समय बहुत ज्यादा। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे फिर से वही अपना घिसा पीटा एग्जाम्पल, और लास्ट में देखो सारे टेंस हो जाएंगे। लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस सेट बना के दूंगा, मतलब रिटर्न में नहीं दूंगा, रिटर्न में यार टाइम लगता है बहुत ज्यादा, बट हाँ बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा और आपको उनके आंसर लाइव बताने हैं। कमेंट्स में नहीं बताने, आपको अपने मन में बताने हैं, ठीक है। वैसे जैसे इसमें कर रहे हैं अजय, उसके बाद में यहाँ पे डज नॉट रन इन द गार्डन। देखो ऐसा भी हो सकता है आपका मतलब सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गार्डन लिखेंगे, ऐसे टाइप का सेंटेंस भी आपका हो सकता है, अजय डजंट रन इन द गार्डन। अब यहां पे गैस करो क्या क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। आपको ये चीजें पता लगानी है, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है रूल के हिसाब से या फिर नहीं है। ये हमारे पास में अजय सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर है, मतलब कि डज आएगा, डज आएगा, डज है, हाँ डज है, सही है। इसको हम जो ये वर्ब होते हैं ना, ये वाली डज नॉट जो भी आएगा यहाँ पे आगे वर्ब से पहले, उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आते हैं आगे, रन वर्ब है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रन में क्या होता है, रन रेन रन, ठीक है। तो रन ये तीसरी फॉर्म में भी आ सकता है, सेम रहेगा वर्ड, तो पहली में भी आ सकता है। इनके लॉजिक के हिसाब से पहली है तो लिखा भी पहली जैसा है तो ठीक है। इन द गार्डन ये हमारा क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है, कहां पे है वो, गार्डन में है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ गार्डन ऑब्जेक्ट रहेगा, इन द गार्डन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अजय डजंट रन इन द गार्डन, सारी चीजें सही है ना। तो ये सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल सही है। अब जो है देखो यहां पे क्या आता है, यहां पे ऐसे ऐड करेंगे वो, या तो इसको खाली छोड़ देंगे, मतलब वो फीलिंग दे देंगे आपको कि वो सेंटेंस जो है नेगेटिव वाला है कि नहीं है, वो सेंटेंस नेगेटिव वाला है या फिर नहीं है, वो आपको फीलिंग दे देंगे। या तो इसको वर्ब वर्ब को ब्रैकेट में रख देंगे, मोस्टली केसेज में, मोस्ट ऑफ द केसेज आपकी जो वर्ब है ना उसको ब्रैकेट में रखा जाता है, ऐसे उसको ही ब्रैकेट में रखा जाता है, बाकी कुछ नहीं रखा जाता। तो इससे आप इजीली गैस कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ क्रियाकलाप आपकी आंखों के सामने होता दिखाई दे तो आप उसके ऊपर झपट्टा मार सकते हो, उसको पकड़ सकते हो रंगे हाथों, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसके ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कराते क्योंकि आप आराम से इसको कर लोगे, क्योंकि हमने जो है सिंपल वाले पे बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, एग्जांपल्स बहुत सारे करा दिए हैं, और ऐसे टाइम बर्बाद करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं बनेगा। वीडियो कितनी बड़ी हो गई है, ओ भाई 21 मिनट की हो गई शायद से। तो इसका पार्ट 2 कंटिन्यूस वाला मैं अगले अगले एपिसोड में कराऊंगा, एक एक पार्ट ही बन पाएगा शायद से, कोशिश करूंगा 2 भी बन जाए तो 2 बता दूंगा मैं, बट हाँ ये वाली वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसको जो है बंद करेंगे अभी इंटेरोगेटिव करवा के। आपको कौन सा कर रहे हैं लास्ट वाला, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव के मामले में क्या सीन होता है, इंटेरोगेटिव के मामले में भी सेम वही पैटर्न, जो हम सब्जेक्ट फिक्स होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स होता है, और लास्ट में आपको पता है ना अब क्वेश्चन मार्क आएगा, गलती मत करना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो वर्ब है डू और डज, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आएगी इंटेरोगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में सब्जेक्ट आगे था, बट इंटेरोगेटिव पर्सन वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आएगी। अब वर्ब का तो आपको भी हालात पता है, गरीब हो गई है बेचारी, के पास कुछ नहीं बचा है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ऐसे ही। और यहाँ पे जो डू या फिर डज, ठीक है, डू या फिर डज, अब नोट नहीं आएगा तो डू या डज ऐसे आएगा, और ये बीच में तो फालतू जगह है ये, ठीक है। तो डू या डज आगे आ जाएगा। अब इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस। जैसे उदाहरण के तौर पे डू दे, ये डू बड़ा आएगा, ठीक है, डी बड़ा आएगा, सेंटेंस का हमेशा पहला वर्ड बड़ा रहता है, वो ध्यान रखना आप लोग। तो डू दे गेट मोबाइल,
ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं वो। क्या उनको मोबाइल मिला, मिल चुका है, मिल चुका है नहीं, मतलब मिला है, मिलता है, ठीक है, ऐसे वाला। तो डू दे गेट मोबाइल, क्या ये हमारा सही है? डू है, डू के साथ में हमारी हमेशा कौन सी फॉर्म, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल है दे, हाँ वे प्लूरल है, ठीक है भाई। गेट मतलब वर्ब की पहली फॉर्म है गेट, हाँ ठीक है। मोबाइल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे डज आता तो क्या होता? डज आता तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। अब आपको ऐसे पता लगा लेना, रूल देखोगे आराम से, रूल पता होने चाहिए आपको। 36 रूल है, 36 के 36 इतनी आसानी से करवा दूंगा ना आपको, आप भूलोगे नहीं भाई, बोलोगे मतलब कैसे भूले इनको। मैंने जो है 8th क्लास में सीखे थे और अब तक मैं उनको भूला नहीं हूँ। टीचर कमाल का था हमारा। अब जो है ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। वीडियो खत्म करते हैं और मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, अब भी इंतजार कर रहे हो? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, साथ में घंटी दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए।